जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सॉरी के लिए अच्छा बेटा आ रही है आवाज आपको? जी आ रही है सर। अच्छा बेटा ये फाइंड करते हैं ग्रुप डेटा में मोड ना, मोड फाइंड करना ग्रुप डेटा का। तो मोड का फॉर्मूला देखिए आपको ये लिखवाया था कि एल प्लस एफ एम माइनस एफ एम डिवाइडेड बाई टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। इसमें हमने बात की जो यहाँ पे जो एल होता है ना वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो सबसे पहले हमने मॉडल क्लास ढूंढनी है। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे क्या हो ज्यादा अब बेटा देखिए ये ना, ये मैंने आपको यानी जब ये डिस्कनेक्ट हुई थी क्लास तो मैंने ये दोबारा क्वेश्चन लिख लिया था। ये क्लास इंटरवल था 1 से 3, क्लास बाउंड्रीज मैंने बना ली। क्लास बाउंड्री में आपको ठीक याद है। है कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं, ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही तो अब बेटा ये हमने इसकी क्लास बना ली। आप देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? है। 13 और 15 की। या 12.5 और 15.5 की जो क्लास बाउंड्रीज है। 15.5 इसका ये मॉडल क्लास है 6। मॉडल क्लास क्या है? 6 है। 6। अब सारी चीजें हमने इसी में से ढूंढनी है। देखें जो एल है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की बताएं, जो मॉडल क्लास की लोअर बाउंड्री क्या दी हुई है, एल क्या फिर आ जाएगा? 12.5। शाबाश बेटा, फिर आ जाएगा 12.5। अच्छा उसके बाद देखिए आपके पास है एफ, उसमें एच है, क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मॉडल क्लास। इसका क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है? एच क्या है? एच हमारे पास है 13 14 15। तो एच एच 3 आ जाएगा ना? जी। एच आ गया 3, ये भी आ गया। उसके बाद बेटा देखिए एफ एम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ क्या, एफ एम क्या दे दिया है? 6। शाबाश। तो एफ एम आपके पास है 6। अच्छा उसके बाद बेटा देखिए उसके बाद है एफ वन। एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मॉडल क्लास प्रीसीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो है मॉडल क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी वो क्या दी 4। हुई है? 4। शाबाश। 4। एफ वन आपके पास आ गया 4। और एफ टू इसके बाद वाली, मॉडल क्लास के बाद वाली वो क्या है? 2 है। 2। तो ये पुट कर देंगे 2। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे मोड में, तो आपके पास ये आ जाएगा मोड इज इक्वल टू, जी। देखिए एल आपके पास है 12.5 प्लस एफ एम ये आपके पास है 6 माइनस एफ वन ये आपके पास 4 है 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ एम, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस एफ वन 4 है -4 और एफ टू 2 है -2 और मल्टीप्लाई बाय एच। एच 3। कितना आ गया? 3 आ गया। अब बेटे इसे हम जब सॉल्व कर लेंगे देखिए ये आ जाएगा 12.5। अब 6 माइनस 4 ये आ जाएगा 2, ये 2 6 है 12 और 12 माइनस 6 ये आपके पास 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये जी। आपके पास आ जाएगा 12.5 और देखिए ये आपके पास कैंसिल हो रहा है ना, ये 3 1 3 जी 3 पूरा कैंसिल आउट 6 3 आ टू जाएगा 1। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 13.5। तो ये 5। मोड मोड आ गया। ग्रुप डेटा का मोड हिस्सा निकालेंगे, ठीक है? ठीक है तो बस और कुछ समझना, बस यही है। सर, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और ये पापा को बोलें कि ये आवाज रिकॉर्ड हो रही है, ये ज्यादा इनकी आवाज आ रही है। जी ठीक है। अच्छा बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये है, a student obtain the following marks at a certain examination। यानी ना एक एग्जाम में ये स्टूडेंट्स मार्क्स ले रहे हैं। इंग्लिश में 73, उर्दू में 82, मैथमेटिक्स में 80, हिस्ट्री में 67 एंड साइंस में 62। इफ द वेट्स
accorded these marks are 4 3 4 3 3 3 2, ठीक है। जी व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क, यानी इनके जो ना एवरेज मार्क क्या होंगे। अब बेटा देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे स्टूडेंट जिसके मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 73 हैं, समझो इसको मिल रहे हैं 4 नंबर, जिसके 82 है इसके 3 हैं, जिसके 80 है उसके 3 हैं, जिसके 67 उसके 2 हैं, जिसके 62 उसके 2 हैं, ठीक है ना। ये है यानी ये उनको आप यानी उनको नंबरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी वैल्यू जिसे कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है। देखिए बेटा कई दफा क्या होता है, देखिए कि जैसे एक मैच होता है ना क्रिकेट में, एक बैट्समैन करता है फॉर एग्जांपल सेंचुरी का तो 100 मार्क्स करता है, मगर उसके मुकाबले में एक आके फॉर एग्जांपल 20 स्कोर करता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ऐसा ही है ना, जी क्रिकेट देखते हैं आप लोग। जी हाँ देखे ना, तो कई दफा जैसे होता है ना, एक आगे बैट्समैन आगे 2 छक्के मार देता है, उसके अभी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ऐसा ही है ना। जी कई दफा देखे फॉर एग्जांपल जैसे यानी जैसे घर में आप लोग काम करते हैं, कई कई दफा का आप एक छोटा सा काम करते हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ऐसा ही है ना, आपको उसकी एप्रिसिएशन ज्यादा मिलती है। जी तो आपको कह रहे हैं ये मार्क्स हैं, जैसे 73 वो 4 के बराबर है, 82 वो 3 के बराबर है, ठीक है। और तो ये आगे मेंशन किया हुआ, तो अब आपको क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क। अब आपने सिंपल देखिए क्या करना, देखें देखिए जो आपको मार्क्स दिए हुए हैं ना, एक मिनट में जी क्वेश्चन में से आगे पीछे होंगे। अच्छा बेटा देखिए मार्क्स है 73, आप देखिए आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आप लिख देंगे मार्क्स, ये होता है एक्स, इसको किसे शो करेंगे, एक्स है। यहाँ पे आगे वेट है, वेट मतलब इनकी वैल्यू क्या है, इसको लिखते हैं डब्ल्यू से, और यहाँ लिखते हैं जी यहाँ लिखते हैं एक्स डब्ल्यू, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं डब्ल्यू एक्स को। अब देखिए जैसे मार्क्स आपके पास है 73, इसका वेट है 4, ये 73 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ जाएगा 292, ठीक है। फिर जी 82 है, ये 3 है, 82 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 246। आप लोगों के दादा दादी इधर ही चले गए, वो आज जा रहे हैं, उनकी 5 बजे की ट्रेन है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए 80 अब इधर ये 67 है, तो ये 2 है, तो 67 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 134, और फिर देखिए ये 62 है, ये आ जाएगा 2, और ये 62 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 124। अच्छा बेटा अब जो है ना, अब आप यहाँ ये आपके पास आ जाएगा समीशन एक्स, ये आ जाएगा समीशन एक्स, इसको आप ऐड करेंगे 364, ये आ जाएगा समीशन डब्ल्यू, ये आपके जी पास आ गया 14, क्या आ गया 14, और 14 ये समीशन एक्स डब्ल्यू 1036। अब बेटा जो पहले आपने इन्होंने क्या पहले पार्ट में पूछा इन्होंने कि आपने निकालना है व्हाट इज द एवरेज मार्क, व्हाट इज द एवरेज एवरेज मार्क। मार्क। तो एवरेज मार्क ये होता है, आपने याद रखना है कि जो एवरेज मार्क है इसको लिखेंगे एक्स डब्ल्यू, एक्स बार डब्ल्यू एवरेज मार्क, ये बराबर होता है समीशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू, जी ठीक है। ये हमारी उसी की तरह हो गया जो अनग्रुप डेटा के अंदर हाँ जो समीशन एफ वो ऑफ था मीन। एक्स, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। जी बस इसमें ये याद रखना कि आपने जो आगे ये वेट दिए होंगे ना, जो इक्वल वेट दिए होंगे, जो वेट दिए होंगे, जो उनकी वैल्यू दी जी होगी, उससे मल्टीप्लाई करना आपने, ठीक है। ठीक है समझिए वहां फ्रीक्वेंसी दी होती थी, यहाँ पे वो वेट दिए हुए, ठीक है। ठीक है तो अब देखिए इसके बाद पहले का रिजल्ट आ जाएगा, देखिए आपने समीशन एक्स डब्ल्यू निकाला है 1036, समीशन डब्ल्यू 14 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 74। तो एवरेज वेट ये आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स आर यूज, यानी आप अगर इक्वल वेट्स यूज किए हैं ना,
तो इनकी एवरेज मार्क क्या होगी, एवरेज मार्क क्या होगी, तो उसके लिए एवरेज मार्क के इक्वल अगर वेट्स यूज किए हो तो अब यहाँ लिखेंगे इक्वल वेट्स ना। जी अब यानी जो पार्ट टू है, देखिए जो पार्ट टू है एवरेज मार्क्स है और इक्वल वेट्स बराबर वेट यूज किए, इक्वल वेट्स। बेटा देखिए इसका फॉर्मूला देखिए सिंपल सा, जो x बार इज इक्वल टू, जैसे हम एवरेज निकालते हैं समेशन x ओवर n, समेशन n जैसे वो निकालते हैं ना, ठीक है, जैसे मीन निकालते हैं बेसिकली बस वही है। तो समेशन x आपके पास 364 है, समेशन n आपका 5 है, जी ये आ जाएगा 72.8 आ गया, ठीक है। तो ये करना आपने, जी ठीक है बेटा। ठीक है। और ये जो है ना 11 वाला भी ऐसे ही है, 11 वाला भी ऐसे ही आपने क्या करना, जो पेट्रोल है देखिए, ऑन अ वेकेशन ट्रिप फैमिली बोर्ड 21.3 लीटर पेट्रोल एट यूनिट 21.3 लीटर खरीदा 39.9 रुपीज से, 187 लीटर खरीदा 42.9 से, एंड 23.5 लीटर खरीदा 30.90 रुपीज से। फाइंड द मीन प्राइस, क्या निकालना है, मीन पॉइंट मीन प्राइस निकालना। तो ये अब x दे दिया जी आपको, x दे दिया, w दे दिया, तो आपने x और w को मल्टीप्लाई करना है। देखिए जो आपके पास है ना, देखिए जी जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए यहाँ आपके पास x है, वो जो पेट्रोल है, ये w जो प्राइस है, ये क्या है, प्राइस है, W और यहाँ पे आप लिख लेंगे x w को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ आ अब गया। जी आप देखिए 21.3 लीटर पेट्रोल है, ये 39.9 से खरीदा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 849.87। जब आप इसको यानी फिर देखिए आपके पास 18.7 है, ये 42.90 है, और ये आपके पास 21.3 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 39.90 से। पहला आपके पास आ गया था 849.87, आपके पास आ गया 849.87, और तीसरा भी यही आएगा 849.87, इसमें आपके पास 23.5 है और ये 40.90 है। अब आपने मीन प्राइस निकाली, क्या निकाली है, मीन प्राइस। मीन प्राइस आपके पास आ जाएगी समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन एक्स, ठीक है। सर इनकी प्राइस जो x है वो तो सबकी डिफरेंट है, तो हमारे पास सारे सेम कैसे आ रहे हैं WX पेमेंट जो है? तो बेटा पहला वो 21.3 है ना, एक मिसाल के जी तौर पर आप एक चीज खरीदती हो 6 रुपए के हिसाब से, दो खरीदती है, तो 6 to the 12 आ रहा है। मैं 3 चीजें खरीदा मगर 4 रुपए के हिसाब से, तो भी 3 4 12 ही आएगा ना, जी इस तरह है, ठीक है ना। ठीक है। तो ये अब आपने कर लेना, ठीक है। ये समीशन जो है ना, फार्मूला ये होता है समीशन एक्स, ये अब आपके पास आ जाएगा समीशन एक्स, ये समीशन एक्स डब्ल्यू है, ठीक है, और ये आपके पास समीशन एक्स है, ठीक है। तो डिवाइड कर ठीक है देंगे, ठीक है। ठीक है बस इतना काफी है फिर आज, जी काफी। ठीक है। बाकी फिर आप देख लीजिएगा, बाकी आगे आसान है, ठीक है। ठीक है, नहीं पर इन्हीं में से आता है। तो बाकी शाम को मैं पढ़ाऊंगा आपके भाई को, तो उस टाइम आप लेना चाहे तो क्लास ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है चलिए। अभी उम्र ने तो नहीं पढ़ना, आप कह रहे हैं तो शाम में पढ़ लेंगे। चलें ठीक है, अभी शाम में पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।